बरामद था ना रात का। पहली खबर ये थी कि सरगोदा के शाहीनों ने दुश्मन के 8 तैयारे मार के। आज फिर यार तुम्हें पता है सिटी ऑफ ईगल्स किसे कहते हैं? तनु नहीं पता? पीसीएस का इम्तिहान होता है। कहाँ से आए हो भाई? मैं सरगोदा से। अच्छा, ये तो शाहीनों का क्यों कहते हैं? जिस पाकिस्तान के जो सबसे ज्यादा बेसिस हैं वो सरगोदा के अंदर ही है, एयर बेस। के बायस शहर सरगोदा की मुनासबत एक खास परिंदे से जोड़ी जाती है। ये परिंदा कौन सा है? जवाब आप हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। यार तुम्हें पता है सिटी ऑफ ईगल्स किसे कहते हैं? तनु नहीं पता? अल्लाह, तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी? ना हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तनु आप नहीं पता शाहीनों का शहर किन्नू कहदा? तो फिर सिटी ऑफ ईगल्स भी वही हुंदा है। देखी जरा इहदी इंग्लिश कितनी कमजोर है। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा दस से किन्नू कहदा? ਕਿੰਨੂ ਸਰਗੋਦਾ ਨੂੰ? हाँ सरगोदा को क्यों? हिंदी किसका नहीं पता, इसका नहीं पता। वाई सरगोदा कॉल सिटी ऑफ ईगल्स? सरगोदा को शाहीनों का शहर क्यों कहा जाता है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। बिकॉज एक सी ऑफ पायलट मोहम्मद महमूद आलम, एम आलम जिसे कहा जाता है, जिसके नाम पे लाहौर का भी एक रोड बना हुआ है, सरगोदा में भी है। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो सबसे ज्यादा बेसिस हैं वो सरगोदा के अंदर ही हैं, एयर बेसिस। ठीक है, एयर बेसिस भी दूसरे मतलब कैंट एरिया जितने भी हैं, पता कितने? एक वो जड़ा किराना कैंट है जो हमारी साइड पे है, दूसरा वो आर्मी का बेस जिस साइड पे मेरा कॉलेज था, और थर्ड है वो पीएफ बेस जो मेन सरगोदा के अंदर है। हाँ, तो 1965 की बात है, 1965 की जंग की बात है कि जब इंडिया ने हमला किया था सरगोदा की एयर बेस के ऊपर। उनके 5 पायलट थे जिन्होंने ਸਰਗੋਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਡ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ। एग्जैक्टली क्योंकि इंफॉर्मेशन कैमरे से दसने वाले नहीं, मुंह बांध करो। मैं ये बता रही हूँ कि 1965 में उन्होंने अटैक किया था सरगोदा बेस के ऊपर, पीएफ बेस के ऊपर। तो उस टाइम पाकिस्तान के 3 जो थे पायलट वो हवा में मतलब वो चेक आउट कर रहे थे, क्योंकि 1965 दी वैसे भी जंग चल रही सी, तो उन्होंने दिनों च उन्होंने वैसे भी तैयारे छड़े हुए सी कि नजर रखो। गोल्ड मेडल जीते। हाँ, मेरे दादा भी 1965 की जंग उन्होंने लड़ी थी और उनके पास मेडल भी है, मेरी अम्मा ने बड़ा साम के रखा है। तो हुआ ये कि जब वो 5 पायलट, हमला उन्होंने किया नहीं था बट वो हमला करने वाले थे, वो अभी एंटर हुए थे बेस में। तो जब उसी टाइम एम आलम जो थे, उन्होंने जब देखा कि भाई तैयारों ने हमला किया, तो उन्होंने पहले एक तैयारे को जो है वो अटैक किया और उसको वहां पे तबाह कर दिया। अब यहाँ पे पता क्या होता है सीक्वेंस, जब आप अटैक करने चलते हैं ना, तो वो एक ही पहले आप ना उसमें चलते हैं डायरेक्शन में। ठीक है, एक आपने ना एक लाइन सी बनाई होती है, एक लेयर सी समझ लो कि भाई इसी सीक्वेंस में आपने जो है वो चलना है। लेकिन जब आपके ऊपर अटैक होता है तो वहां पे आप क्या करते हैं कि आपके जितने भी तैयारे पायलट है ना वो बिखर जाते हैं, ताकि अगला जो अटैक करने वाला है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पीछे जाए और आपको कोई ना कोई तो फिर बच जाए। लेकिन इंडिया वालों ने इस तरह से किया नहीं। ठीक है, जब उनके ऊपर अटैक हुआ, यानी एक जब उनका पायलट जो है वो जहाज गिरा, तो उन्होंने सेम उसी लाइन में ना वो चलते गए, उसी डायरेक्शन में उन्होंने टर्न ले लिया, और उसी बात पे जो है हमें मालूम ने फिर उसके पास कैनन थी, तेनों मैं कैनन भी दिखाऊंगी बाद में। फिर उन्होंने जो है उसके थ्रू अटैक किया और 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर उसने वो 5 के 5 तैयारे तबाह किया। इसी वजह से मतलब 3 दिन तक न्यूज में यही बात रही कि भाई सरगोदा के शाहीनों ने जो है वो इतने कम टाइम में जो है वो तबाह कर दिए तैयारे सारे। और ये तब वो F-16 का तैयारा था उस टाइम, पता है F-16 के बारे में। इस वजह से सरगोदा को कहा जाता है द सिटी ऑफ ईगल, यानी शाहीनों का शहर, जांबाजों का शहर। हम डरते नहीं है, साढ़े मत्थे ना लगे हो। एक और वजह से भी वो जो गोदा थे ना, वो ही एक क्या कहते हैं, पता नहीं कौन था, वैसे उनके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 2 तरीकों से फेमस है। एक वो जो सर थे गोदा साहब, उनका नाम गोदा था, वो किसी वजह से फेमस थे और उनको सर का खताब दिया गया था, तो उसकी वजह से इस सिटी का नाम सरगोदा पड़ा। लेकिन अगर शाहीनों के शहर की बात की जाए
तो वो 1965 और 1971 की जो जंग थी उस दौरान जो इस तरीके से जो है हमारे जो पायलट्स और जिस तरीके से हमारे जो आर्मी थी उन्होंने उसको मतलब डिफेंड किया, उसकी बेस पे उसको सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है। ठीक है, मैं सर ये शाहीनों का शहर आपने शाहीनों का शहर किस वजह से कहा जाता है इसे? हाँ, जब पीसीएस का इम्तहान होता है, कहाँ से आए हो भाई? मैं कहा सरगोदा से। अच्छा, ये तो शाहीनों का शहर क्यों और कहते हैं? जिस दिन एम ए मालम ने ये 8 त्यारे मार गिराए ना, 5 तो 2 मिनट में, टोटल 8। तो उस दिन का जो खबरनामा था ना रात का, पहली खबर ये थी कि सरगोदा के शाहीनों ने दुश्मन के 8 त्यारे मार गिराए। आज फिर शाहीनों पर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया। वो जो 3 दिन आया ना शाहीनों का शहर, वहां से पकड़ लिया हाँ, इसको शाहीन। ये है शाहीन। पाक फिजाइया के मायनाज पायलट जिन्होंने सिर्फ 30 सेकंड में भारत के 5 त्यारों को मार गिराया था, यानी कि पायलट मोहम्मद महमूद आलम, इनके बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन सुनने में ये बात बड़ी अजीब, बड़ी नॉन प्रैक्टिकल लगती है कि वाकई ही क्या ऐसा हुआ था। देखिए, 7 सितंबर 1965 को भारतीय हॉकर हंटर त्यारे पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस करके सरगोदा के एयर बेस के ऊपर हमला करने आते हैं। अब ये सरगोदा के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। ये बात क्लियर नहीं है कि इन्होंने सरगोदा पर हमला किया था या नहीं। अलबत्ता भारतीय पायलट ये नहीं जानते थे कि पाक फिजाइया के F-86 सेबर त्यारों का स्क्वाड्रन इस टाइम फिजा में ही है। इन त्यारों में से एक त्यारा पायलट मोहम्मद महमूद आलम उड़ा रहे थे, जो 2 मिसाइल फायर करके भारत का एक त्यारा गिरा देते हैं। उनको मजीद 4 भारतीय हंटर त्यारे फॉर्मेशन के अंदर उड़ते हुए दिखाई दिए। देखें, जिस गलती के बाद भारतीय पायलट्स ने अपनी जान गंवाई, वो गलती ये थी कि जब पीछे से एक फाइटर जेट हमला करता है तो अमूमन जो फॉर्मेशन के अंदर जहाज होते हैं ये फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं ताकि ताकुब करने वाला जहाज कंफ्यूज हो जाए और वो किसी एक जहाज के पीछे ही जाए। लेकिन भारतीय पायलट्स ने ऐसा ना किया, बल्कि वो फॉर्मेशन के अंदर ही मुड़ना शुरू हो गए। मोहम्मद महमूद आलम का जहाज, जिसके अंदर इस टाइम सिर्फ कैनन ही बची थी, इन्होंने एक ही गो में कैनन फायर की और 30 सेकंड के अंदर अंदर 4 जहाजों को गिरा दिया। नाजरीन, इसी दलेरी के बायस शहर सरगोदा की मुनासबत एक खास परिंदे से जुड़ी जाती है। ये परिंदा कौन सा है? जवाब आप हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। बस एक और चीज चेक करी थी, मेरे सामने आया था द सिटी ऑफ लाइन्स। आई जस्ट वांट टू नो कि सिटी ऑफ लाइन्स किससे कहा जाता है। वैसे यार मैंने नहीं पता, मेरे सामने आया सी तो मैं सोचा इस पे भी सर्च करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। ठीक है।